बच्चों बच्चों आज जो हम लोग जो पॉइंट स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, इन सेंट आप उसके बाद फिर आप लोग का इंटरनल डिवीजन हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया बेटा। आज जो हम लोग का जो स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, वो है हम लोगों का सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स के जो सेंटर होंगे वो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो भाई हम लोग को जो स्टडी करना है उसमें जो आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स में, तो पहला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है सेंट्रोइड की सेंट्रोइड। दूसरा मतलब सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या नाम है। तो पहला है आपका सेंट्रोइड है, जो आपने क्लास 10th में भी स्टडी किया होगा। सेंट्रोइड है, सेकंड है आपका सर्कम सेंटर, थर्ड है आपका ऑर्थो सेंटर, फोर्थ है आपका इन सेंटर, एंड देन है आपका एक्स सेंटर। ठीक है, तो हम लोग एक एक पॉइंट हम लोग लेते हैं और एक एक पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला आप लोग हेडिंग डालेंगे, पहला पॉइंट दैट इज सेंट्रोइड। क्या डालेंगे भाई हम लोग? सेंट्रोइड। तो पहला पॉइंट आता है सर सेंट्रोइड किसको बोलते हैं। तो सेंट्रोइड से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि भाई मीडियन क्या होता है, क्योंकि सेंट्रोइड में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा मीडियन के बारे में। तो मीडियन क्या होता है? तो मीडियन जो होता है बेटा, क्या होता है मीडियन? मतलब किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाता है ना, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं मीडियन। क्या बोला मैंने? कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है वो कहलाती है आपका क्या? मीडियन। मैंने क्या बोला आप देख लीजिए फिर से कि सर कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका ए बी सी, ओके। इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को बोलते हैं मीडियन, वो कहलाता है मीडियन। ठीक है, अच्छा सर ये मालूम पड़ गया कि वो मीडियन है। अच्छा मीडियन मालूम पड़ गया, तो आप ये बताओ कि सर सेंट्रोइड क्या होगा। तो सर सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड जो होता है वो क्या है कि इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन। सेंट्रोइड क्या है कि सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन। मतलब सर इसका मीनिंग क्या हो गया कि सर जहां पर तीनों मीडियन, जहां पर ट्रायंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पे कट होते हैं, वो पॉइंट अपना कहलाता है सेंट्रोइड। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन। सेंट्रोइड इज क्या है आपका? सेंट्रोइड क्या है कि सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन इज नॉन एज सेंट्रोइड, एंड सेंट्रोइड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा कैपिटल जी से, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी से। ठीक है, उसके बाद क्या सर सेंट्रोइड जो होता है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा या ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा? ठीक है, नहीं सर, सेंट्रोइड जो होता है हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। मतलब ये पॉइंट जो होता है आपका सेंट्रोइड पॉइंट जो है वो ऑलवेज ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल लाई करता है आपका सेंट्रोइड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो है अब हम लोग देखेंगे सेंट्रोइड कैसे होता है। मान लो ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका कोऑर्डिनेट जो है मैंने बोल दिया, ए का कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है आपका x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट है आपका x3 y3। मैंने मान लिया है, आप लोग भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मानने में कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, चलो ए मैंने बोल दिया x1 y1, बी बोल दिया x2 y2, और सी बोल दिया मैंने x3 y3। ओके, अब ध्यान दीजिएगा सर आपका ये जो है am, ये क्या है आपका? एम जो है आपका क्या है? अच्छा सर ये आपका मीडियन है, वो क्या है? मीडियन। अच्छा सर ये अगर मीडियन है इसका मतलब एम जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। यस, एम जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा आपका मिड पॉइंट। वो क्या होगा बेटा? मिड पॉइंट होगा। किसका? बी एंड सी का। यस, ओके सर सिमिलरली अगर मैं बोलूं एसी का मिड पॉइंट, तो भाई मैंने एसी का मिड पॉइंट पकड़ लिया, और एसी का मिड पॉइंट में मैंने बोल दिया एन बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने? एन बोल दिया। तो चलो एसी के मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया, इससे मैं यहां पर पी बोलता हूं, बेटर रहेगा, पी क्यू। ओके, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, इनके मिड पॉइंट को मैंने मिलाया और इसके मिड पॉइंट को मिलाकर ये, तो पी क्यू आर, ये मिड पॉइंट मिला दिया। ओके, जब ये मिल गया तो भाई अब मेरे को ये बताओ ये क्या है आपका? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। देखो मीडियन जो है, तीनों मीडियन जो है एक पॉइंट पे मिल रहा है, जिस पॉइंट पे मिलता है उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं भाई? उसी को बोलते हैं सेंट्रोइड। ओके, ये पॉइंट आपका कहलाया सेंट्रोइड। ओके, अच्छा सर ये यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सेंट्रोइड मालूम पड़ गया। अब सर क्या होता है, सेंट्रोइड जो है ट्रायंगल को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ओके सर कैसे? ध्यान दीजिएगा सर, ये आपका मीडियन है, ये आपका सेंट्रोइड है जी। अब ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा सभी, कि सर ये ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल जो है आपका, एबीसी ट्रायंगल जो है वो 3 ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है। एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, तीसरा ट्रायंगल ये। मैं आपको नेमिंग कर देता हूं 1 2 3। तो सर सेंट्रोइड जो है ट्रायंगल को, सेंट्रोइड ट्रायंगल को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो सेंट्रोइड ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी
एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CGA। अच्छा, तो ये बात है यस कि सेंट्रॉइड क्या करता है, ट्रायंगल को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लेंगे पहला चीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें सेंट्रॉइड के बारे में, और सेंट्रॉइड और क्या क्या किस पे गुप्त इंफॉर्मेशन इसके बारे में। चलिए, अब सर ये पॉइंट तो समझ में आ गया। अब सर मैं ये बोल रहा हूं सर, सेंट्रॉइड जो है वो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। मान लो मैंने कोई ट्रायंगल लिया, मैंने क्या बोला भाई, मैंने कोई ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को, ठीक है, मिलाया, उससे एक और ट्रायंगल फॉर्म हो गया। यस, अगेन मैं ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका PQR जो एक ट्रायंगल बन रहा है, अगेन मैं इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला रहा हूं और एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगेन इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाया और एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। मतलब सर कि उस ट्रायंगल के जितने भी साइड होंगे उसके मिड पॉइंट को मिलाते जाओगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। उन सारे ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो कॉमन होगा, एक ही पॉइंट जो होगा वो सारे ट्रायंगल का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। आप लोग पहला पॉइंट लिख लें, आपको मैं पॉइंट लिखा रहा हूं कि पहला कि इट इज द पॉइंट ऑफ पहले पॉइंट की सेंट्रॉइड किसको बोलेंगे, तो लिखेंगे इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल is known as centroid. Centroid is represented by capital G. Point number 2, it always lies inside the triangle. It always lies inside the triangle. हमेशा वो आपका ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। ओके, बाहर वालों को पता भी नहीं चलने देगा कि ये क्या हो गया। नॉट थर्ड पॉइंट जो है आपका बेटा वो आप लिख लेंगे, ये जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्या बात बता रहा हूं मैं आपको कि सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, centroid of a triangle, centroid of a triangle and that of triangle formed by midpoint, centroid of a triangle and that of triangle formed by midpoint of side is same, is same is same। ओके, उसके बाद ये तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज और कि हाँ, मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल सेंट्रोइड जो है वो क्या करता है, आपको ट्रायंगल को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, सेंट्रोइड डिवाइड्स द ट्रायंगल, सेंट्रोइड डिवाइड्स द ट्रायंगल इन 3 इक्वल एरियाज, इन 3 इक्वल एरिया, जो मैंने आपको नीचे लिख के दिया था। ठीक है, आपने इससे पहले आपको पिक्चर में बनाया था, वहां में लिख के दिया था कौन कौन सा एरिया वो होता है। हो गया। अब इसमें बेटा एक चीज और मैं बता रहा हूं कि सर अब मान लो मैं सेंट्रोइड की बात नहीं करता, मैं मीडियन की बात करता हूं। तो मीडियन जो है क्या करता है, जैसे मान लो कि आपका ये ट्रायंगल है, ये मीडियन और ये मीडियन। अब ये ट्रायंगल जो है, ये मीडियन जो है आपका क्या कर रहा है, ट्रायंगल को, एबीसी ट्रायंगल को 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। मीडियन एबीसी ट्रायंगल को 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। हाँ करता है, तो हम क्या कर रहे हैं, PQR, ये G, मतलब एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, तीसरा ट्रायंगल ये, चौथा ट्रायंगल ये, पांचवा ट्रायंगल ये, छठा ट्रायंगल ये। मतलब मीडियन जो है ट्रायंगल को 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। लिख लेंगे, द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स, द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल divides the triangle into 6 equal areas, the triangle into 6 equal area। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रोइड के बारे में ही बात कर रहा हूं भाई साहब।
ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये ट्रायंगल और ये आपका मीडियन है, एपी आपका मीडियन है। तो एबीसी एक ट्रायंगल है और एपी आपका मीडियन है। तो मीडियन जो है आपको क्या करता है ना, मीडियन जो है क्या करता है, आपके यहाँ पे ये तीनों को मीडियन को जब मिलाऊंगा, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, मतलब आपका सेंट्रोइड जी। सेंट्रोइड जो है मीडियन एपी को इंटरनली डिवाइड करता है, सेंट्रोइड मीडियन को इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। क्या बोला मैंने कि सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, चाहे मीडियन ये हो चाहे मीडियन ये हो, कोई सा मीडियन हो, लेकिन सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली। अच्छा सर, इंटरनली डिवाइड करता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप लिख लेंगे पहला कि सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1 रेशियो। लिख लीजिएगा, सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन, सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन in the ratio 2:1, in the ratio 2:1। लेकिन ये 2 कहां से होगा, तो 2 जो होगा वो वर्टेक्स से होगा, 2 इज फ्रॉम वर्टेक्स, 2 जो होगा वो वर्टेक्स से होगा, तो 2 इज फ्रॉम वर्टेक्स। ओके चलिए आगे नेक्स्ट। अब सर ये चीज तो समझ में आ गया, मीडियन का आपने लिख दिया, ये पॉइंट है ना। अब मेरे को ये बताओ सर कि सर कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे सेंट्रोइड का। मैं रुक जाओ भाई, कि सर मान लो आप ए का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट आपका x3 y3 है। ओके ओके। अब सर P आपका मिड पॉइंट है, P क्या है भैया, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूं मिड पॉइंट का, तो बोलोगे सर मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। ओके चलो सर ये निकल गया। सर जब ये निकल गया तो आप ये तो बता सकते हो सर कि आपका ये जो लाइन है एपी, मतलब एपी लाइन अपना ये है भाई, ए का कोऑर्डिनेट है आपका x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट, पी का कोऑर्डिनेट है आपका x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। ए मिल गया, पी मिल गया। अब ये ए और पी इस लाइन को पॉइंट जी जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यस, और आपने पढ़ा था इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, आपने पढ़ा है इससे पहले वाले लेक्चर में, आपने ये चीज देखा था कि इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस my1 प्लस m प्लस n। ठीक है, तो बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला तो लिखोगे mx2 मैं कैपिटल लेके चल रहा हूं, प्लस nx1 मैं कैपिटल लेके चल रहा हूं, m प्लस n कॉमा my2 मैं कैपिटल लेके चल रहा हूं क्योंकि यहां पर आपका स्मॉल लिया मैंने, और ny1 अपॉन m प्लस n। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा आप लोगों का। ओके नाउ m y2 मतलब दिस, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस nx1 मतलब x1 अपॉन m प्लस n 3। नाउ दिस 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 प्लस y1 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब क्या मिल गया 3। ओके, अब भैया ये 2 and 2 गिल्ले, 2 and 2 गिल्ले, गिल्ले मतलब गिल्ले है ना, तो क्या एल ले रहे, तो x1 x2 x3, तो क्या बच गया भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और ये मिल गया भाई y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। दुनिया वाले इसी को बोलते हैं दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे कि दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। सर x1 y1 x3 क्या है, x1 x2 x3 क्या है, y1 प्लस y2 y3 क्या है। सर x1 x2 x3 सब क्या वर्टेक्स है, किसके, ट्रायंगल्स के वर्टेक्स हैं। अगर आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स अगर दिए जाएं और आपको सेंट्रोइड निकालना है तो भाई सभी वर्टेक्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो x को, एंड y के आप सारे वर्टेक्स को ऐड कर दो एंड डिवाइड कर दो 3 से। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा सेंट्रोइड। ओके क्लियर, यहां तक कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं। चले तो ये लिख लें। ओके सर, इसके बाद आपका सेंट्रोइड में और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको तकलीफ देंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके चलिए,
सेंट्रोइड का सारा पॉइंट क्लियर हो गया। फिर से मैं बोलता हूँ, पहला 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 पॉइंट क्या है आपका सेंट्रोइड का, कि सर सेंट्रोइड किसको बोलते हैं? सर सेंट्रोइड इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन, उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। ओके सर, नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, सर सेंट्रोइड जो होता है ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। वेरी गुड सर। चौथा पॉइंट क्या है सर? कि सर मीडियन जो है ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। वेरी गुड सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? कि सर मान लो सर कभी आपका मन ऐसा हो गया कि आप ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाए, फिर आपने एक ट्रायंगल फॉर्म किया, फिर से आपने ट्रायंगल फॉर्म किया, मिड पॉइंट को मिला के आप हजारों ट्रायंगल फॉर्म कर दोगे, लेकिन सारों ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो होगा वो आपका एक ही होगा, कॉमन होगा। वेरी गुड सर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोलता है सर? कि आपका मीडियन जो है, सॉरी क्या बोला आपको, हाँ, सेंट्रोइड जो है ट्रायंगल के मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। वो कोई भी मीडियन हो, एवरी मीडियन को सेंट्रोइड जो है वो क्या करता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कैसे? इंटरनली डिवाइड करता है। सर इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में, ये तो समझ गया, लेकिन सर 2 किधर से? तो 2 फ्रॉम द वर्टेक्स से जो होता है वो 2 पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का क्या सर? कि कोऑर्डिनेट निकालना है अपने सेंट्रोइड का, तो क्या होगा सर? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड जो होता है वो होता है आपका x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये थे हमारे सेंट्रोइड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं इस टॉपिक को समाप्त करूंगा सेंट्रोइड को, और फिर हम लोग फिर मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लिखिएगा। if 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 vertex A of a triangle, if vertex A of a triangle ABC, if vertex A of a triangle ABC is 3,5 and centroid is -1,2 and centroid is -1,2, then find the midpoint of side, then find the midpoint of side BC। आपको क्या निकालना है? BC के आपको मिड पॉइंट निकालना है, साइड का आपको क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। तो जरा बताओ कि क्या होगा। पहला चीज, ट्रायंगल आपका ABC है, ओके, एंड आपका सेंट्रोइड आपको दिया जाएगा बाद में, और आपका ये जो है आपको क्या दिया हुआ है? 3,5 क्या आपका बेटा? ये आपका वर्टेक्स है A का। ओके, नाउ B आपको पता नहीं है, सी भी आपको पता नहीं है, और देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC। आपको BC के मिड पॉइंट को निकालना है। वेरी गुड सर, आपको पता है कि ये आपका मीडियन होता है। अगर मीडियन होता है मतलब ये आपका मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने को ये पता है कि सर सेंट्रोइड जो है सेंट्रोइड होगा, और सेंट्रोइड आपको दिया गया होगा। सेंट्रोइड जो है आपको दिया हुआ है कितना? -1,2। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट अपने को पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं दिस इज आपका x, y। कोई तकलीफ नहीं है। अब मेरे को ये बताएं कि सर अब अपने को ये कोऑर्डिनेट अपने को पता नहीं है, और अपने को ये पता है, ये पता है, आपको क्या निकालना है? आपको मिड पॉइंट निकालना है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, मतलब आपको इनडायरेक्टली ये कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या आप निकाल सकते हो? आपको ये भी पता है कि सर ये सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो भाई मतलब ये आपका A है, और ये आपका पॉइंट P बोल दो, ये पॉइंट P है, x, y मैंने बोला है, और इसको मैंने बोला 3,5, और ये आपका पॉइंट जो है आपका G है सेंट्रोइड, जो आपका -1,2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और आपको पता है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। जब डिवाइड करता है इंटरनली तो भाई सोचना क्या है, निकालो। क्या लिखोगे? mx2, तो लगाइए mx2 फॉर्मूला, तो लगाओगे mx2 मतलब mx2, तो लगाए mx2 मतलब क्या मिलेगा? 2x + 3/3, my2 तो 2y + 5/3। ओके, चलो ये किसके इक्वल होगा भाई? ये इक्वल होगा इसके, इस कोऑर्डिनेट के इक्वल
क्योंकि आपको ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बेटा -1, 2 सेंट्रोइड का, और ये भी कोऑर्डिनेट किसका निकला, सेंट्रोइड का निकला है। तो आप यहाँ से इक्वेट कर दोगे तो 2x + 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -1। जैसे आप ये करोगे तो 2x + 3 इज इक्वल टू -3, नॉ 2x इक्वल टू -6, नॉ x इज इक्वल टू -3। मैंने x निकाल दिया है, आप y निकाल सकते हो। अब y निकालना और y निकाल के मेरे को आंसर बताएंगे कि y कितना आएगा। चलो जल्दी बताओ y। तो 2y + 5 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू आपका 2, ये 2 है, ओके। नाउ तो 2y + 5 इक्वल टू 6, नाउ 2y इक्वल टू आपका 6 - 5 कितना 1, नाउ y इक्वल टू 1/2। मतलब आपका कोऑर्डिनेट जो निकल गया सेंटर आपका इस मिड पॉइंट का -3, 1/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर -3, 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंट्रोइड के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का देखोगे जो होगा बेटा वो सर्कम सेंटर होगा, और वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।